नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्विक में। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरी दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर शब्दों के बाढ़ चलाने से बाज नहीं आ रहे। चुनावी संग्राम में उतरे दोनों दलों के नेता कभी एक दूसरे को कपटी, कभी कपटनाथ, कभी गद्दार, कभी शकुनी मामा, कभी दुष्ट जैसे नामों से पुकारने लगे हैं। ऐसे में असली नाम कहीं खो से जा रहे हैं। वैसे ये कोई आज की बात नहीं है, मतदान से पहले ये हमेशा की कहानी रही है। जनता को लुभावने वादों के साथ और विपक्षी पर शब्दों के बाण के साथ सत्ता में दोबारा आने की मिन्नतें हर पार्टी करती है। तो आइए देखते हैं कि किसका बाण किसे और कहां लगा है। भाजपा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक कांग्रेस के बयानों को संजीवनी बनाकर पासा पलटती आई है। 2014 में चाय वाला हो या 2019 में मैं भी चौकीदार, फायदा दोनों में बीजेपी को ही हुआ। इस बार के उपचुनावों में शिवराज सिंह चौहान वही काम कर रहे हैं। जब कमलनाथ ने उन्हें जेब में नारियल लेकर चलने वाले बयान से घेरना चाहा तो मामा ने उसे भी अपने पाले में डाल दिया। मामा ने कहा कि मैं तो नारियल जैसी पवित्र चीज़ लेकर अपने साथ चलता हूं, पर कमलनाथ जी आप तो शैंपेन लेकर चलते हैं। कमलनाथ और शैंपेन जमा नहीं बहुत। दूसरी ओर शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने सिर्फ विकास का रोना रोया है, यानी शिवराज सिंह चौहान ये दिखाना चाहते हैं कि उनके 15 साल के शासन को यूं ही नहीं भुलाया जा सकता। कमलनाथ ने अपने रोने को जस्टिफाई करते हुए कहा कि मैंने तो भाजपा के सरकारी खजाने को लूटने का रोना रोया है। वैसे कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो उनके नेताओं के शान और शौकत में काफ़ी इजाफा देखा जाता है। शिवराज सिंह चौहान यहीं नहीं रुके, दूसरी संजीवनी दे दी कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर ने। गुर्जर साहब ने शिवराज मामा को भूखे नंगे परिवार का बता दिया। शिवराज कहाँ पीछे रहने वाले थे, क्रिकेट में लपकती गेंद की तरह इसे भी लपक लिया। शिवराज सिंह ने कहा कि हम भूखे नंगे और गरीब परिवार से ही सही, कम से कम गरीबों की आवाज़ तो हैं। आपको आपकी अमीरी मुबारक कमलनाथ जी। इसके अलावा शिवराज सिंह ने कहा कि हम गरीब हैं और गरीबों का दर्द समझते हैं। इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उनकी विदिशा में खरीदी हुई जमीन और फार्म हाउस का जिक्र कर दिया। अब तो ये गरीब मतदाता ही बताएगा कि उसका खेवनहार कौन है और कौन उसकी असली मदद करना चाहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जैसे ही स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर आया, कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लेने का मन बना लिया। वैसे स्टार प्रचारकों की सूची में मोदी शाह जैसे दिग्गज भी शामिल नहीं हैं। खैर, कांग्रेस ने कहा कि लगता है भाजपा का सिंधिया से मतलब निकल गया है, इसलिए उन्हें खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये बात सही भी है कि मैं भी शिवराज कैंपेन जो भूखे नंगे बयान के बाद चलाया गया था, उसमें सिंधिया की जगह राजमाता की ही तस्वीर थी। हर जगह शिवराज को ही प्रोजेक्ट किया गया। ऐसे में देखना होगा कि महाराज शिवराज को माफ़ करते हैं या शिवराज सिंह चौहान 2018 वाली टैगलाइन इस्तेमाल करते हैं, माफ़ करो महाराज। शब्दों के बाण केवल चुनावी सभाओं बस में नहीं चल रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया में भी इनका जमकर प्रयोग किया जा रहा है। भाई 2014 के लोकसभा चुनाव में तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां कांग्रेस को हमेशा आड़े हाथों लिया गया। खैर, इस समय आमने सामने थे जीतू पटवारी और सुहास भगत। जीतू पटवारी पिछली कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर थे, वहीं सुहास भगत इस समय भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। जीतू पटवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक मंडियों में बिके हुए लोग कह रहे हैं हम पर भरोसा रखो। 15 साल में किसानों का और लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का क्या किया। इस पर सुहास भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच भूखे नंगे वाली है, जो 15 महीने तक जनता को नोचती रही। किसान कभी भूखा नंगा नहीं रह सकता, बल्कि वो दुनिया की भूख मिटाता है। ऐसे कमाल के डायलॉग बोल रहे हैं लोग, मतलब इनका तो जो चयन है वो डायलॉग लेखन के लिए होना चाहिए। सही जा रहा है। अब इन सब के बाद भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय कैसे पीछे रहते। घर में बोले जाने वाला सबसे लोकप्रिय शब्द चुन्नू मुन्नू का प्रयोग किया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए। प्रयोग करने का कारण था ज्योतिरादित्य सिंधिया का बंगला। कैलाश ने कहा कि ये दोनों चुन्नू मुन्नू यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की संपत्ति 1000 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होगी। इतना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का अकेले का बंगला है। वैसे ये तुलना करना कितना तर्कसंगत है, मतलब संपत्ति भी गिना दी, बंगले से तुलना भी कर दी, कहना क्या चाहते हैं समझ नहीं आया। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फौरन, और जुड़े रहिए हर अपडेट के लिए हमारे साथ।